डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। देखिए, इस फार्मूले में यहाँ पर A/A0 इक्वल टू 1/2 और 1/2 की पावर है ये T/T²। अब देखिए यहाँ पर A0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, T टाइम ऑफ रिएक्शन, T² हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखिए इसमें इसे हम हिंदी में इस तरह भी कह सकते हैं, A0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता या आरंभिक सांद्रता, A अभिकारक की अंतिम सांद्रता, T अभिक्रिया का समय, T² अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। ठीक, अब देखिए ये जो आपको यहाँ पर फार्मूला नज़र आ रहा है, इस फार्मूले को हम किस तरह यूज़ करते हैं और कितनी इजीली और कितनी रेडीली हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन मिला है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed after 32 minutes when was 50% of the reaction completed। एक बार फिर से देखिए, a first order reaction is 75% completed after 32 minutes when was 50% of the reaction completed। इसका मीनिंग ये होता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है, वो 32 मिनट में 75% कंप्लीट हो जाती है। तो बताओ 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इसका आंसर आपके सामने है, ये देखिए 16 मिनट। मगर ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बात ज़रा देखें आप, क्या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह टाइम जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड होकर हाफ हो जाती है, तो वो टाइम उस केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है। इससे आप शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन 50% जिस टाइम पर कंप्लीट हो जाती है वो टाइम उस केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह समय जिसमें 50% रिएक्शन पूर्ण हो जाती है वह टाइम उस अभिक्रिया का अर्धायु काल होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, मैंने आपको ट्रिक या फार्मूला बता ही दिया था। अब जरा देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं वो। अच्छा देखिए, A/A0 इक्वल टू 1/2 और T²। एक बार फिर से देखिए, A/A0 इक्वल टू 1/2 T²। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए इस फार्मूले में जो भी हमें यहाँ परसेंट दिया जाता है ये, तो आप इसे 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, यानी 100 में से इसे घटाकर आप लिखोगे, तो वो होगी कंसंट्रेशन कौन सी? A, यानी फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक, और जो A0 है ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, और इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स आरंभिक सांद्रता, तो वो तो 100 ही होती है। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया जो भी यहाँ पर आपको परसेंट दिया जाएगा उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, चलो करते हैं, कितना आएगा?
यहाँ रख के देखिए 25। अब इनिशियल ये तो 100 ही आता है, ये मैंने 100 लिख दिया, इक्वल टू 1/2। अब देखिए 50% का मतलब होता है 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा टाइम, मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम। तो ये देखिए हाफ लाइफ टाइम आपको जो है कैलकुलेट करना है, और टी कितना दिया है आपको, 32 मिनट। तो यहाँ लिख दीजिए 32 मिनट, ये लिख दिया आपने। अब देखिए 25 4 जा 100, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे 4 आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 4, 1/4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 32 अपॉन T½ अब देखिए 1/4 को आप किस तरह लिख सकते हैं। तो 1/4 को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेसन 1/2 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर ये 1/4 को तो आपने से लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 और यहाँ पर 32 अपॉन T½ अब देखिए 1/2 से 1/2 हटा दो। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 2, यहाँ पर 32 अपॉन T½ अब देखिए यहाँ क्या बचा था, यहाँ देखिए बता देता हूँ उसको सॉल्व करके। यहाँ बचा था 2 और ऊपर बचा था 32 अपॉन T½ अब देखिए आपको निकालना तो ये था, तो इसको आप ऊपर ले जाइए और 2 को नीचे लाइए। तो यहाँ हो जाएगा T1/2 इक्वल टू 32/2, काट दो इसको, कितना आएगा, 16 मिनट। ये आ गया, ये देखिए मैच कर रहा है, यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा दिस इज़ द शॉर्ट मेथड, इसमें आपको ना तो लॉग लगाना पड़ा, ठीक है, और बिना लॉग के, और आपने देखा कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया। अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 days स्टार्टिंग विद 1 gram सब्सटेंस, हाउ मच वुड बी लेफ्ट आफ्टर 560 days। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। इस क्वेश्चन बोलता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ टाइम है वो 140 days है, ठीक। अगर उसकी स्टार्टिंग हम करते हैं 1 ग्राम सब्सटेंस से, ठीक है, तो 560 डेज बाद, यानी 560 डेज बाद उसकी कितनी क्वांटिटी बचेगी, मतलब 1 ग्राम तो दिया है, ठीक है, फिर हमको क्या बताना है, 560 डेज बाद उसकी कितनी क्वांटिटी बचेगी, ठीक। एक बार हिंदी में बता देते हैं आप। देखिए उन्होंने कहा है एक रेडियोएक्टिव तत्व का जो अर्धायु काल है वो 140 दिन है। यदि आरंभिक मात्रा इस पदार्थ की 1 ग्राम दी गई है तो 560 दिन बाद इसकी कितनी मात्रा शेष रहेगी। आंसर आपके सामने है 1/16। लेकिन ये कैसे आंसर है, चलिए देखिए इसकी ट्रिक को देखिए। फार्मूला वही लगाना है हमें, देखिए A/A0, ये देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और फिर इसकी पावर T½ अब देखिए आपको मैंने कहा था इस क्वेश्चन के बारे में कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज। देखिए हाफ लाइफ टाइम हमको दिया उसने 140 डेज, ठीक। अब हाउ मच वुड बी लेफ्ट आफ्टर 560 डेज, तो टाइम भी हमको दिया है कितना 560, तो टी हमको दिया है 560 एंड T½ दिया हमको 140 डेज। अब देखिए A0 इनिशियल क्वांटिटी दी हमको कितनी 1 ग्राम, इसका मतलब हमको फाइंड क्या करना है A, चलो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ A लिख दीजिए, ठीक है, ये फाइंड करना है। और A0 आपको पता है इनिशियल कितना दे रखा है इसने 1, तो आप यहाँ 1 कर दीजिए इक्वल टू 1/2, टी कितना दे रखा है 560, ये 560 कर दिया आपने, T½ कितना दिया था 140, ये आपने 140 कर दिया। सॉल्व करो कितना आएगा ऊपर 4, तो यहाँ देखिए A यहाँ पर 1/2 और ऊपर पावर कितनी है 4, इसको और सिंपल करो A इक्वल टू क्या आएगा 1/16, ये देखिए ये आंसर मैच कर रहा है, आ गया आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए
The thermal decomposition of a compound is of first order. If 50% of the compound is decomposed in 120 minutes, how long will it take for 90% of a compound decompose? इस क्वेश्चन का मतलब होता है एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस का जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है कितना 50%, 120 मिनट में 50% डिकम्पोज होता है वो 120 मिनट में। तो बताओ 90% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा? अब देखिए हिंदी में सुनते हैं इसको। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऊष्मीय अपघटन 120 मिनट में 50% होता है। तो बताओ 90% उस यौगिक का ऊष्मीय अपघटन होने में कितना समय लगेगा? फिर से वही ट्रिक, वही फार्मूला, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने है यहाँ पर A, नीचे आएगा A0, ये देखिए इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर T एंड T½ अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 50% ऑफ द कंपाउंड इज डिकम्पोज इन 120 मिनट, यानी दिस इज द हाफ लाइफ टाइम। हमको हाफ लाइफ टाइम दिया है इसने। अब निकालना क्या है इसमें? 90% ऑफ द कंपाउंड इज डिकम्पोज, यानी कि टी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें परसेंट किस में दिया? 90%। तो मैंने आपसे कह रखा था, क्या कह रखा था कि जो भी परसेंट में अगर वैल्यू देता है तो उसको आप 100 में से सेपरेट करके एक ही जगह पे आप लिखना है आपको। तो चलो सेपरेट करो 100 में से, क्या 90, कितना बचेगा यहाँ पर? 10। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? 10। और भाई इनिशियल तो 100 होता ही है, आपने 100 लिख दिया। क्लियर? यस। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2। अब टाइम हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ टाइम कितना दिया है? 120। ये देखिए 120 कर दिया आप। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, यहाँ क्या बचेगा? 1/10। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको 1/10 को 1/2 की पावर में लिखना हो तो मालूम कैसे लिखेंगे? पहले 1/2 लिखो और यहाँ लिख लेना आप 3.33 अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे अकॉर्डिंग। चिंता मत करिए, कोई गलत नहीं कर सकता। यानी 1/10 को जब भी आपको लिखना 1/2 की पावर में तो 3.33 आएगा, निश्चित है ये है। चलिए तो यहाँ पर 1/10 है ना, तो चलो लिख दो यहाँ पर। ये देखिए 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3.33। यहाँ पर भी क्या आ गया डियर? 1/2 और यहाँ t यहाँ जाएगा 120। अब देखिए 1/2 से 1/2 हटा दो। अब यहाँ क्या बचा? 3.33। तो चलिए यहाँ बचा 3.33 और इधर क्या बचा डियर? t एंड 120। अब इस 120 को 3.33 में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ डियर? यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है डियर, 120 को 3.33 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए t इक्वल टू 120 इंटू 3.33। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मालूम कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा। तो चलो लिख देते हैं t इक्वल टू कितना आएगा? 399 मिनट। देखा आपने कि इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया, सिर्फ एक ही ट्रिक का यूज़ करके हम कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट A इज 2 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक A टू रीच 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट A का जो हाफ लाइफ टाइम है वो 2 मिनट है। तो वो टाइम आपको बताना है जब इस रिएक्टेंट की, यानी इस रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन अपना इनिशियल कंसंट्रेशन से सिर्फ 25% बचेगी। यानी शुरू में कितनी थी वो? 100, बाद में कितनी रह गई? 25%। ठीक है, तो अपन को उसका क्या करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया है 4 मिनट, लेकिन कैसे? देखिए मैं आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प लेना पड़ेगी। देखिए कैसे? देखिए फार्मूला तो वही होता है, सब कुछ वही होता है। तो आप कहेंगे अरे वाह ये तो हम कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा डियर
थोड़ा वेट करिए आप। ये देखिए, ये फार्मूला लिख लेते पहले, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा टी एंड दैट इज़ अ टी एंड हाफ, ये कर दिया मैंने। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में कि आपको इसने परसेंट में वैल्यू दी है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि एक ही जगह पर जब वैल्यू रखना है तो 100 में से माइनस करेंगे और उसको लिख देंगे तो यहाँ 75 आएगा। मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपको फील करना है। फील क्या करना है? देखो मैं आपको बताऊं, जब आपको फील होने लग जाए तो आप वहां पर एक ही जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है। और नहीं फील हो रहा है आपको तो आप क्या करोगे कि 100 में से इस जो भी परसेंट आपको गिवन रहता है उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो देखो मैं क्वेश्चन में आपको फील कराता हूँ कैसे। इन्होंने कहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 2 मिनट है। तो वो टाइम बताओ जब उसकी कंसंट्रेशन, किसकी, ए की कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर, डिकम्पोज होकर 25% बच जाएगी, यानी 25% रह जाएगी। ठीक, तो इसमें फीलिंग देखिए आप, फीलिंग क्या है कि शुरू में उसकी कंसंट्रेशन 100 थी, बाद में कितनी बच गई, 25, है ना। ये फील हो रहा है आपको कि शुरू में 100 थी, बाद में कितनी बची, 25। तो इसीलिए जब फील होने लग जाए तो आप वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, एक ही जगह पर कितनी, 25। चलिए लिखिए यहाँ पर 25, ये 25 और इनिशियल क्या आ जाएगा डियर, 100 इक्वल टू 1/2। अब देखिए हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया इसने, 2, तो T1/2 की जगह 2 लिख दिया। अब टाइम तो कैलकुलेट करना है तो मैंने T लिख दिया। अब काट दो इसको, कितना आ गया यहाँ पर, 4। ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक। और फिर T एंड दैट इज अ 2। 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए डियर कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, मतलब इस 4 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या है, यहाँ पर 1/4 था इस तरह से, तो इसको 4 को आप क्या करेंगे, 1/4, यानी इस तरह से लिखना था, है ठीक है, ऐसे ये पावर में इसकी 2, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 ऐसा कैसा लिख लो और यहाँ क्या आ जाएगा, T/2। देखिए 1/2 से 1/2 उड़ा दो, ठीक है। ये 2 को अब यहाँ बचा क्या, 2 इक्वल टू T/2 बचा। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इक्वल टू T, तो T इक्वल टू क्या आ गया डियर, 4। ये देखिए 4 इससे मैच कर रहा है, आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, मगर आपके दिमाग में एक चीज़ अभी भी चल रही होगी, क्या, कि सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया सर, वो फील होने वाली बात समझ में नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ऐसे ऐसे। चलिए इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, अपने आप समझ में आएगा। देखो, द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.15 into 10⁻³ second inverse. What will be the time for 5 gram of reactants to be reduced to 3 gram? Calculate time of reaction. देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू ये है, ये देखिए, ठीक। अब वो कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब रिएक्टेंट के 5 ग्राम रिड्यूस होकर 3 ग्राम रह जाएंगे। अब सोचो दिमाग से, क्या बोला उसने कि वो टाइम बताओ जब रिएक्टेंट के 5 ग्राम रिड्यूस होकर कितने रह जाएंगे, 3 ग्राम रह जाएंगे, ठीक। देखो फील हो रहा है, शुरू में कितना था, 5 ग्राम, बाद में कितना बचा, 3 ग्राम। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल ऐसे है कि सपोज, है ना, कि यहाँ पर एक, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, सपोज आपकी मम्मी है ना, और वो जैसे ही फ्रिज खोलती हैं, और फ्रिज खोलती हैं तो उसमें उनको 3 केले नज़र आते हैं। तो वो कहती हैं आपसे, क्यों,
अभी तो यहाँ पर 5 केले थे, है ना। अब इसमें 3 केले बचे, तुम में से कौन खा गया, है ना। समझ में आ रहा है। मम्मी क्या कह रही, मम्मी कह रही कि थोड़ी देर पहले इसमें 5 केले थे, अब इसमें 3 केले बचे, बताओ तुम में से कौन खा गया। तो जिस तरह से मैंने फील करके बताया कि शुरू में 5 ग्राम और अब कितना बचा 3 ग्राम, तो इसमें फील हो रहा है आपको कि यार शुरू में 5 ग्राम था, अब कितना बचा 3 ग्राम। तो जब भी ऐसे फील होने लग जाए आपको, तो याद रखिए कि आप वहाँ पर a माइनस एस की जगह जो लास्ट में वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 3, तो ये a माइनस एस की जगह वैल्यू लिखी जाएगी और ये a की जगह पर वैल्यू लिखी जाएगी। आप कहेंगे ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो लिया है मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है, इसमें वो ट्रिक या फार्मूला यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आपको फील कराने के लिए कि भाई हम कब a माइनस एस की जगह वैल्यू रखें और कब हम x की जगह वैल्यू रखें, इसको फील कराने के लिए आपको ये बताया। चलिए अब इसको नेचुरली जब बताया तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। लेसन कैसे, देखिए इसका फार्मूला होता है ये t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये देखिए a और यहाँ लिख सकते हैं हम a माइनस एक्स। ये देखिए आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से फार्मूला आया, डरिए मत, ये वही फार्मूला है। और देखिए t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर a नॉट और यहाँ हो जाएगा a, ठीक। तो यहाँ a नॉट की जगह मैंने a यूज़ किया ये, और a की जगह पर मैंने यहाँ पर a माइनस एक्स यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए मैं इस फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए t मुझे फाइंड करना है, यहाँ पर आ गया 2.303। अब k की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ये 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग। अब देखिए a की जगह क्या आएगा, इनिशियल कितना 5, और a माइनस एस की जगह अभी मैंने आपको बताया था, आप यहाँ क्या रखेंगे 3, ये रख दिया आप। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, ये आपको पता होगा, लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, यू कैन पुट देयर। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ और यहाँ हो जाएगा log 5 माइनस log 3। अब आपको यहाँ पर 5 और 3 की वैल्यू पुट करना है, ये t इक्वल टू 2.303 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और log 3 की होती है 0.4771, ठीक है। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ आएगा 0.2219, ये आएगा। फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे एंड डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द आंसर 444 सेकेंड, ये आंसर आ गया। ये देखिए मैच कर रहे हैं। अगर आप चाहें इसको मिनट में निकालना है देन यू कैन डिवाइड इट बाय द 60, देन यू विल गेट द आंसर 7.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ज़रा गौर किया होगा कि इस क्वेश्चन में देखा आपने कि यहाँ पर हमको हाफ लाइफ पीरियड नहीं दिया था, ठीक है। इसीलिए हमने ये जो फार्मूला होता है ये, इसका हमने यूज़ नहीं किया, इस ट्रिक का यूज़ नहीं किया। मैंने आपको पहले भी कहा था इस ट्रिक का यूज़ तभी होता है जब या तो हमको हाफ लाइफ पीरियड गिवन हो या हमको डिटरमाइन करना हो, ठीक है। फिर भी इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।